हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है स्टीम पावर प्लांट। फ्रेंड्स, स्टीम पावर प्लांट के आज जो मैंने टॉपिक शामिल किए हैं वह है स्टीम पावर प्लांट की डेफिनेशन, इसके प्लांट का लेआउट डायग्राम तथा यह जो स्टीम पावर प्लांट है यह रैंकिन साइकिल पर बेस्ड रहता है, तो रैंकिन साइकिल को समझाऊंगा आज मैं। इसके अलावा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यह सब आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के वीडियो कुछ डाल चुका हूं, वह आप देखना चाहते हैं तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड, जैसा कि सामने आपको जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको सबसे पहले समझाऊंगा, इसके बाद मैं इसके जो दोनों डायग्राम को समझाऊंगा। फ्रेंड्स, तो इन दोनों डायग्राम को फ्रेंड्स जब मैं इसकी डेफिनेशन के बाद समझाऊंगा तो दोनों डायग्राम को जूम करके समझाऊंगा, जिससे जो सारे कंपोनेंट्स आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे लिखे हुए सही से, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले फ्रेंड्स इस स्लाइड के अंदर हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है स्टीम पावर प्लांट, तो इस स्टीम पावर प्लांट के टॉपिक को समझ लेते हैं। जो पावर प्लांट यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये पावर प्लांट का यूज हम जानते हैं पावर को उत्पन्न करने के लिए। पावर मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। क्या फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम पावर प्लांट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो वर्किंग मीडियम होता है वह उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज स्टीम यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्टीम। स्टीम क्या होती है फ्रेंड्स, जो भाप होती है वाटर को गर्म करने के बाद जो उत्पन्न होती है, उस स्टीम का यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जो पूरा वर्ड है स्टीम पावर प्लांट, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब यह स्टीम कैसे बनती है और कैसे हम इस स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यह हम इस डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम एक बॉयलर यूज करते हैं। क्या करते हैं, बॉयलर। मतलब बॉयलर का काम होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। जब इस बॉयलर के थ्रू हम इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद उस स्टीम को, वह जो स्टीम रहती है हाई प्रेशर स्टीम रहती है, मतलब उसका प्रेशर बहुत हाई रहता है। ठीक है, उस हाई प्रेशर स्टीम को हम सबसे पहले एक नोजल से गुजारते हैं। कहां से, नोजल से। नोजल का काम है फ्रेंड्स उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना। मतलब यहां पर वर्ड जो यूज करेंगे वह क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि जो स्टीम की प्रेशर एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। करते क्या है फ्रेंड्स, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। यह जो हाई वेलोसिटी वाली जो स्टीम रहती है उसको हम डायरेक्ट टरबाइन के ब्लेड्स पे टकराते हैं। कहां पर, टरबाइन के ब्लेड पे टकराती है। उस टरबाइन के ब्लेड पे टकराती है तो टरबाइन का जो रोटर होता है वह क्या होता है, मूव होने लगता है। मतलब यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी स्टीम की वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब सबसे पहले प्रेशर एनर्जी किस में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब काइनेटिक एनर्जी में किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट हुई, जब हमारा रोटर मूव होने लगा, मतलब टरबाइन घूमने लगा। अब टरबाइन के साथ एक शाफ्ट जुड़ी रहती है, उससे क्या होता है, एक जनरेटर जुड़ा रहता है। उस जनरेटर के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। तो इस तरह फ्रेंड्स पूरी साइकिल बार बार रिपीट होती है, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये डेफिनेशन के थ्रू इस तरह हमें समझाना है, इसकी यूज के आधार पर, पावर प्लांट के यूज के आधार पर, उसके वर्किंग के आधार पर। अब हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में फ्रेंड्स हमें इसका कंस्ट्रक्शन लिखना होता है कि पावर प्लांट में जो कंपोनेंट्स हैं वह कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद इसकी वर्किंग लिखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत अच्छा डायग्राम है फ्रेंड्स। इसमें सारे कंपोनेंट शामिल किए गए हैं, इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि जहां से स्टार्ट होती है और एंड कहां होता है। तो सबसे पहले यहां दिख रहा है आपको लिखा होगा कोल्ड स्टोरेज। क्या लिखा फ्रेंड्स, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज से आपको पता पड़ता है कि यहाँ पर जो कोयला होता है, हमारा कोयला होता है, उसको स्टोर किया जाता है। और यहां से क्या होता है, फिर दूसरा जो इसके साथ एक जुड़ा हुआ कोल हैंडलिंग होता है। कोल हैंडलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहां से कोयला का ले जाने का काम करता है, कहां, बॉयलर के अंदर या फर्नेस के अंदर। ठीक है फ्रेंड, ये होता है फर्नेस। पूरा बॉयलर होता है सिस्टम फ्रेंड्स, बॉयलर के अंदर एक फर्नेस होता है जहां पर कोयले को जलाया जाता है। जब कोयले को जलता है उससे जो हीट जनरेट होती है, उससे क्या होता है, बॉयलर का के अंदर जो वाटर होता है वह गर्म होता है, उससे जो हमारी स्टीम जनरेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बॉयलर का काम समझ गए होंगे, स्टीम को जनरेट करना। इसके बाद हमारी जो यहाँ पर क्या लगा रहता है फ्रेंड्स, सुपर हीटर। सुपर हीटर लगा रहता है, ये एक हीटर टाइप का होता है, जिसके जो क्या होता है, जो हमारी इसकी वेस्टेज जो हमारी गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर जाती है उसके थ्रू इस हीटर को गर्म किया जाता है। लेकिन इससे क्या होती है, जो बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट होती है उसको गुजारा जाता है सुपर हीटर से। इसका यूज होता है फ्रेंड्स, जो हमारी स्टीम जनरेट होती है उसमें कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं,
ठीक है फ्रेंड, उसको ड्राई करने के लिए और इसके अलावा और उसको सुपर हीट में कन्वर्ट करने के लिए हम सुपर हीटर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारी जो स्टीम होती है वो किसके अंदर जाती है, टरबाइन के अंदर जाती है। टरबाइन के अंदर यार फ्रेंड्स क्या करती है, टरबाइन को मूव कराती है। क्या, स्टीम टरबाइन को मूव कराती है। मतलब यहाँ पर देखा आपने जो हाई प्रेशर एनर्जी थी, जो हमारे पास जो हाई प्रेशर स्टीम थी, वह कहाँ आई, सीधी टरबाइन के अंदर आई। ठीक फ्रेंड्स, टरबाइन के अंदर क्या, टरबाइन को मूव कराती है, उसके साथ एक शाफ्ट जुड़ी जाती है। क्या, शाफ्ट जुड़ी जाती है, उसके थ्रू क्या जनरेटर लगा रहता है, वहां से क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होती है। अब इसके बाद जब हमारी जो स्टीम होती है वह इसको मूव कराएगी, लेकिन इसके बाद जो जो हाई प्रेशर स्टीम होती है वह इसको मूव कराने के बाद उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब उसका प्रेशर कम हो जाता है, वह क्या होती है, बाहर एग्जिट होती है। तो उसको एटमॉस्फेयर में हम नहीं छोड़ते हैं। कहाँ, एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते, उसको रीयूज करते हैं। रीयूज करने के लिए फ्रेंड्स उस स्टीम को, जो लो प्रेशर स्टीम रहती है, उसको दोबारा से यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज करते हैं। किसका, कंडेंसर का। कंडेंसर का काम है फ्रेंड्स उस स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करना। किसमें, फिर से वाटर में कन्वर्ट करना। तो कंडेंसर के अंदर फ्रेंड्स क्या होती है प्रोसीजर, कि जो स्टीम आती है वो कंडेंस होती है। कंडेंस कैसे होती है कि इसमें स्टीम जैसे ही आती है उसकी इसके अंदर सर्कुलेट कराते हैं हम एक कोल्ड वाटर। क्या करते, कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता रहता है। जैसे कोल्ड वाटर के संपर्क में जो स्टीम आती है वह भी कंडेंस हो जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, वह वाटर में कन्वर्ट होने लगती है। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये कूलिंग टावर लगा रहता है। कूलिंग टावर का काम है कि इससे जो हमारी स्टीम की हीट को लेना और यहाँ से फिर उस वाटर को क्या, जो 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 वाटर रहता है वह थोड़ा गर्म हो जाता है, वह फिर से कूलिंग टावर में आता, फिर से ठंडा होके फिर से कंडेंसर के अंदर, इस तरह ही सर्कुलेट होता रहता है। और जो हमारी स्टीम है उसको कंडेंस करता रहता है, मतलब उसको वाटर में कन्वर्ट करता रहता है। अब जो यहाँ से कंडेंस होती है स्टीम, उसको एक फीड पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर फिर से भेजते हैं। बॉयलर के अंदर भेजने के लिए फिर से एक माध्यम यूज करते होता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर के यूज हम दोनों, इसके भी वाटर के लिए यूज करते हैं जो स्टीम कंडेंस होकर आती है, इसके अलावा जो फीड वाटर बाहर से हम जो वाटर का यूज कर रहे हैं बॉयलर में भरने के लिए, उसके लिए भी करते हैं। इकोनोमाइजर एक फ्रेंड्स क्या होती है, एसेसरीज होती है जिसका यूज करते हैं हम वाटर को बॉयलर के अंदर फीड करने से पहले गर्म करते हैं। क्या करते हैं, हम इकोनोमाइजर के अंदर गुजारते हैं। इकोनोमाइजर के अंदर ही हम बॉयलर का टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी हीट भी मिलती है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। अब इकोनोमाइजर के लिए हीट कहाँ से आती है, इकोनोमाइजर के लिए अलग से हमें उसको जो एक हीटर लगा रहता है इसके अंदर, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको हम लगा देते हैं चिमनी वाले रास्ते में, कि जो वेस्टेज गैसें बाहर जाती हैं चिमनी के थ्रू बाहर, उसी रास्ते में पड़ता है, तो उसको एक गर्म करते हुए गैसें चिमनी के थ्रू बाहर जाती है। तो इसके लिए अलग से हीट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इकोनोमाइजर का यूज आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, कि हमारे बॉयलर के अंदर वाटर को फीड करने से पहले हम उसको गर्म कर देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिससे बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ जाए और स्टीम को जल्दी, वाटर को स्टीम में जल्दी कन्वर्ट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर उसका इतना हाई रहेगा इकोनोमाइजर के अंदर से कन्वर्ट होके, कि यहाँ पर जो हीट मिलेगी फर्नेस के थ्रू उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद एयर प्री हीटर फ्रेंड्स, एयर प्री हीटर का यूज क्या है फ्रेंड्स, एयर प्री हीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से एयर आती है उस एयर प्री हीटर के अंदर आती है। एयर प्री हीटर क्या करता है, एयर प्री हीटर के अंदर भी हीटर लगा रहता है, वह क्या रहता है, गर्म करने के लिए भी हम जो चिमनी के रास्ते से में लगा देते हैं इसको भी, जैसे जो कहाँ जस्ट चिमनी से पहले लगा जाता है, जो हॉट गैसेस रहती हैं जिसमें थोड़ी बहुत हीट रहती है वह इसको भी गर्म करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसके अंदर से जो एयर आती है वह एयर डायरेक्ट हम कहाँ, फर्नेस में पास कराते हैं। फर्नेस में पास क्यों कराते हैं, जिससे इसके अंदर जो एयर आएगी वह इसकी जो कोयले को जलाने में सहायक हो और इसकी जो हॉट गैसेस है उसको ऊपर उठाने में मदद कर सके। लेकिन इसमें अगर मैं यहाँ पर उस एयर को जो बाहर से एटमॉस्फेयर से आ रही है उसको अगर गर्म नहीं करेंगे तो इसको ये ठंडा कर देगा। ठीक है, इसकी इफिशियंसी को कम कर देगा। इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, हॉट एयर भेजते हैं। हॉट एयर भेजते हैं तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है और इसके जो हीट के लॉसेस हैं वह बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पर हम एयर प्री हीटर का यूज करते हैं। आगे हम क्या करते हैं फ्रेंड, चिमनी का यूज करते हैं। चिमनी का यूज करते हैं हम जो वेस्टेज गैसें हैं जिसे हम बोलते हैं धुआं, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने जो पार्ट समझाए सभी के एक्सप्लेन किया, सभी को इंट्रोडक्शन दिया, आपको समझ में आया होगा। अब सीधी एक बार में इसकी वर्किंग समझ। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले हम कोयले का यूज करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को फीड करते हैं। किसके अंदर, बॉयलर के अंदर। तो यहाँ से कोयला हैंडलिंग के द्वारा जो हमारा फर्नेस रहती है, यहाँ पर एक ग्रिड लगी रहती है, उस पर कोयले को रखते हैं और क्या करते हैं, उसको बर्न कराते हैं, मतलब जलाते हैं। जब कोयला जलता है तो इसके अंदर हीट उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स वह क्या करता है, जो हमारे अंदर क्या, इसके अंदर जो हमारा बॉयलर रहता है उसके अंदर जो वाटर भरा रहता है उसको गर्म करता है। ठीक है, उसको गर्म करता है मतलब स्टीम में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर जो स्टीम जनरेट होती है कैसी, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है। जो हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है फ्रेंड्स वह कहाँ जाती है, सुपर हीटर में।
सुपर हीटर क्या करता है फ्रेंड्स? सुपर हीटर का काम है फ्रेंड्स उस स्टीम को सुपर हीटेड में कन्वर्ट करना, मतलब उसका और अधिक टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना। सुपर हीटर का काम है क्या फ्रेंड्स? जो हमारी बॉयलर के अंदर से स्टीम आ रही है उसको और अधिक उस टेम्परेचर और उसका प्रेशर बढ़ाना। वह जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर स्टीम होती है वह कहाँ जाती है फ्रेंड्स? एक नोजल के थ्रू कहाँ जाती है? टरबाइन के अंदर जाती है। नोजल क्या कर देता फ्रेंड्स? यहाँ पर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता, मतलब जो हमारी इसके अंदर से जो कौन सी आ रही प्रेशर एनर्जी रहती है स्टीम के पास उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही जो हमारा नोजल रहता है उसके पास डायरेक्ट कहां पर? इसके ब्लेड में टकराती है, जो टरबाइन के अंदर ब्लेड्स रहते हैं उस पर टकराती है, तो हमारा पूरा रोटर टरबाइन का मूव होने लगता है। मतलब यहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स? जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन के अंदर कन्वर्ट होती है उसके साथ एक शाफ्ट जुड़ जाती है, शाफ्ट भी मूव होती है, उसके साथ क्या है? जनरेटर जुड़ जाता है। जनरेटर क्या करता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। तो इस तरह ये मैकेनिकल एनर्जी व इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ये वर्किंग प्रोसेस होती है, बकाया सब इसकी वर्किंग में मदद करते हैं। जैसे कि जो हमारी यहाँ से लो प्रेशर स्टीम हमारे रिजेक्ट करते हैं उसको वेस्ट ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंडेंसर यूज करते हैं, जिससे इस पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ जाती है और जो हमारी वेस्ट हो रही स्टीम उसका रीयूज हो जाता है। कंडेंसर का जैसे मैंने बताया, इसके बाद जैसे ही कंडेंसर में जाती वहां पर वह स्टीम कंडेंस हो जाती है, वह वाटर में कन्वर्ट होती है। एक कूलिंग वाटर के थ्रू क्या करते हैं? जो स्टीम जैसे आती है तो जो वाटर हमारा ठंडा वाटर सर्कुलेट होता है किसके अंदर? कंडेंसर के अंदर, वह इसकी स्टीम की हीट को रिसीव कर लेता है और उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। वह वाटर कहाँ फिर से हम बॉयलर के अंदर भेजते हैं जिससे रीयूज हो सके, उसको एक इकोनोमाइजर के थ्रू गुजारते हैं, जिससे बॉयलर के अंदर कोई भी वाटर बाहर से हम जो फीड वाटर को फीड करते हैं वह वाटर या फिर कंडेंसर के थ्रू जो कंडेंस होकर जा रहा है वह वाटर, दोनों को हम एक इकोनोमाइजर के थ्रू गुजारते हैं जिससे उस वाटर की का टेम्परेचर हाई हो सके और बॉयलर के अंदर जाके वह स्टीम में आसानी से कन्वर्ट हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह एयर प्री हीटर का यूज करते हैं हम। क्या करते हैं फ्रेंड्स? इस जो एयर एटमॉस्फेयर से हम इसको फर्नेस के अंदर देते हैं वह गर्म करके भेजते हैं, क्यों? जिससे कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो लॉसेस ना हो हीट के, और जो क्योंकि हॉट एयर अंदर हॉट में मिलेगी तो उसकी एफिशिएंसी, अगर इसके अंदर हम ठंडी हवा भेज देंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी लॉस होगी, क्योंकि उसको गर्म करने के लिए भी इसकी हीट का लॉस होगा। इसलिए इसकी हीट की लॉस ना हो इसलिए हम पहले से ही एयर प्री हीटर के थ्रू गर्म करके हम क्या भेजते हैं? हॉट एयर भेजते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर लिखा अस हैंडलिंग और अस स्टोरेज का मतलब होता है यहाँ से जो कोयला जलता है फ्रेंड्स उसका जो राख निकलती है जिसे राख बोलते हैं, जिसे अस बोलते हैं इंग्लिश में, वह उसका वेस्टेज नीचे जमा होता रहता है, उसको हम क्या अस हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं? जहाँ स्टोरेज होता है इसका वहां पर भेजते रहते हैं जिससे यहाँ पर कचरा जमा ना हो। तो फ्रेंड्स ये वर्किंग साइकिल थी। इस तरह कंप्लीट ये साइकिल हुआ रिपीट होती रहती है बार बार और ऐसी वर्किंग चलती रहती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब फ्रेंड्स इसका हिंदी डायग्राम और रैंकान साइकिल को और समझाता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा समय और लगेगा। तो फ्रेंड्स ये हिंदी डायग्राम है इसका, आपको जैसे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पर कंडेंसर लगा, कंडेंसर का यूज समझा चुका हूँ अभी मैं कि स्टीम को कंडेंस करता है, मतलब ये जो हमारी वेस्टेज स्टीम रहती है लो प्रेशर स्टीम रहती है उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करता है। वाटर सीधी डायरेक्ट फिर से कहाँ जाती है? हमारा जो फीड पंप लगा रहता है, एक हमारा हॉट वेल रहता है उसके अंदर स्टोर होता है वाटर, उस वाटर को फिर से फीड पंप के थ्रू बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। बॉयलर क्या काम करता है फ्रेंड्स? जैसा मैंने बताया कि बॉयलर का काम है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। जो हाई प्रेशर स्टीम बनती है उसको डायरेक्ट हम कहाँ? वाष्प इंजन लिखा है, ये मतलब होता है टरबाइन, मतलब होता है इसका, ये टरबाइन के अंदर भेजती है, टरबाइन क्या इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। इस तरह ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडेंसर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कंडेंसर। यहाँ पर लिखा जो भी हमारा कोल्ड वाटर ठीक है आउट हो रहा है और इन हो रहा है, साइकिल चलती रहती, कूलिंग टावर से यहाँ जुड़ा रहता है फ्रेंड्स। अब यहाँ जो मेन पर्पज है रैंकान साइकिल, रैंकान साइकिल लिख रहा है, इसको समझते फ्रेंड्स। रैंकान साइकिल क्या होता है? रैंकान साइकिल बेसिकली ये पीवी डायग्राम है इसका, क्या प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ है। तो यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है, बॉयलर के अंदर जो हमारी स्टीम होती है वह हाई प्रेशर स्टीम होती है। इसमें क्या होता है, जो वाटर को हीट दी जाती है, ठीक फ्रेंड्स, वह किसमें? स्टीम में कन्वर्ट होती है। वह क्या कैसी प्रोसीजर होती है? ये दिख रही है, ये बी और ए देख लें, कहा बी से ए के बीच में और ए से वन के बीच में, क्या बी से ए के बीच में और ए से वन के बीच में क्या होता है फ्रेंड्स? यहां से बी से ए के बीच में क्या हो रही है? हमारी स्टीम जनरेट हो रही है और ठीक है यहाँ पर भी हीट दी जाती है, जबकि ए से वन के बीच में क्या हो रही है? हमारी जो स्टीम है वह क्या हो रही है? जनरेट हो रही है किस पे? हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर। समझ में आया बी से ए फ्रेंड्स? क्या समझ में आया आपको? जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर हाई किया जाता है, यहाँ पर हीट सप्लाई की जाती है, उससे वह क्या होता है? उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई होता है, वह स्टीम में किसमें? स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट कहां पर होता है? ए से वन के बीच में, यहाँ से
ए से 1 के बीच में क्या होता है, इसका टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है। इससे ए के 1 के बीच में क्या हो रहा है, T1 टेम्परेचर लिखा है, मतलब इसका टेम्परेचर हम हाई टेम्परेचर कर देते हैं। जब टेम्परेचर इतना हो जाता है कि वह डायरेक्ट किसमें, स्टीम में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है। वह जो स्टीम जनरेट होती है वो कैसी हो जाती है, हाई प्रेशर स्टीम होती है। उस हाई प्रेशर स्टीम को हम कहाँ ले जाते हैं, टरबाइन के अंदर। टरबाइन के अंदर जो प्रोसेस होती है वह कैसी होती है फ्रेंड, 1 से 2 प्रोसेस देख रही है। 1 से 2 किसके अंदर हो रही है, टरबाइन के अंदर। ये जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स वो होती है एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। वो 1 से 2 एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वर्किंग होती है फ्रेंड्स। वर्किंग मतलब होता है यहाँ पर क्या होती है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इस दौरान जो हमारी स्टीम होती है ना तो हीट को रिजेक्ट करती, ना ही हीट को रिसीव करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस दौरान क्या होता है, जो टरबाइन मूव होता है वो 1 से 2 प्रोसेस में होता है, और जो प्रोसेस होती है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है। फिर जो हमारी 2 से बी प्रोसेस, यहाँ पर स्टीम रिजेक्ट की जाती है, ऐसा बोल सकते हैं हीट को रिजेक्ट किया जाता है। तो 2 से बी प्रोसेस में क्या किया जाता है, हीट को रिजेक्ट किया जाता है, याद रखें। तो हमें याद क्या रखना कि बी से ए और ए से 1 ये दो प्रोसेस में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारी हीट को ऐड किया जाता है, जबकि 1 से 2 प्रोसेस में वर्किंग प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, और 2 से 1 प्रोसेस में फ्रेंड्स क्या होता है, हीट को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये रैंकिन साइकिल है, इस पर बेस्ड रहती है हमारा स्टीम पावर प्लांट। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और नोट कर लें आप। तो फ्रेंड्स ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए, थोड़ा सा मैं एक एक बार में समझा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट लाइन में समझाया गया फ्रेंड्स, इसकी जो कॉस्ट रहती है वह इनिशियल कॉस्ट कैसे रहती है, कम रहती है। इसके अलावा जो हमारा अदर पावर प्लांट की तुलना में क्या रहता है, इसके लिए जो लैंड एरिया है वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो भी हमारे डैम्स बनते हैं या नदी के वगैरह के किनारे बनाए जाते हैं जो हमारे पावर प्लांट, जिससे हमारा वहाँ वाटर आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में क्या होता है, इसका जो फ्यूल होता है, जो कोल यूज करते हैं हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, वह आसानी से उपलब्ध हो जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके जो मेंटेनेंस रहती है वह कैसी रहती है, इजी रहती है फ्रेंड्स। तो इस तरह की यह जो पावर प्लांट क्या रहता है, इसके एडवांटेज रहते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है अदर पावर प्लांट की तुलना में कैसी रहती है, थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि फ्यूल को बाहर से लाना पड़ता है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो इसकी इफिशियंसी रहती है वह 35% से 41% के बीच में रहती है, मतलब लो रहती है एक किस्म की। इसके अलावा इससे कुछ लॉसेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि जो हमारी कोयला जलने के बाद जो हमारी हॉट गैसेस हैं, जो हमारी फ्यूल गैसेस हैं, वह इन्वायरमेंट में छोड़ने पड़ती धुएं के रूप में चिमनी के द्वारा। तो उससे कुछ हमारी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी हमारे हमारे वातावरण में खराब होता है मेरा, तो उससे भी लॉसेस होते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।